Hello students, today we are going to continue with chapter number 8 from 7th class geography book, and the title of the chapter is Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. हमने अब तक पढ़ा है अमेजन बेसिन के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एज द नेम इंडिकेट्स ये बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से. ठीक है. सो दिस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. और ये कहाँ लाई करता है? इट लाइज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. इंडिया में इसका मेजर पार्ट लाई करता है. और इसके अलावा ये जो एरिया है दैट इज़ इन मतलब ये जो बेसिन है ये इसके इंडिया के अलावा और कहाँ पर है? नेपाल, चाइना, भूटान और बांग्लादेश में भी कुछ हिस्सा इसका लाई करता है. ठीक है. सो सबसे मेन चीज़ याद रखने वाली है कि दिस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज एंड इट लाइज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. अब इसकी लोकेशन क्या है? एज यू नो इट इज़ सब ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है. सब ट्रॉपिकल रीजन है तो इसकी जो लोकेशन है 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स हैं. ठीक है. तो कहाँ पर लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स पर. अब सबसे पहले मेन जो इसकी रिवर है दैट इज़ गंगा रिवर और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं. सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स गंगा रिवर के बारे में पता होने चाहिए कि जैसे इसका ओरिजिन जो है गोमुख से हुआ है जो कि हिमालय में है. ठीक है. गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है. जब ये ओरिजिन होता है इसको गंगा नहीं कहा जाता. जब भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स मिल जाती हैं तब इसको कहा जाता है गंगा रिवर. ठीक है. अब गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द फ्लो ऑफ रिवर इज़ शोन. यहाँ से गंगा रिवर फ्लो कर रही है. ठीक है. गंगा रिवर और बहुत सी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर आकर इसको मिल रही हैं. ठीक है. जो मेन ट्रिब्यूटरीज है अगर सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो यमुना यहाँ की सबसे मेन जो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की. इसके अलावा रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी ये जो हैं गंगा की कई ट्रिब्यूटरीज हैं जो आकर गंगा रिवर में मिल जाती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को क्रिएट करती हैं. अब दूसरी इसकी मेन जो रिवर है दैट इज़ ब्रह्मपुत्र. ठीक है. अब ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज. सबसे पहले बात जो ब्रह्मपुत्र है उसका ओरिजिन भी हिमालय से हुआ है. हिमालय के नॉर्थ में तिब्बत में ये ओरिजिनेट होती है मानसरोवर झील के पास से. और जहाँ इसका ओरिजिन है दैट प्लेस इज़ नोन एज पुरंग. यू शुड कीप इन माइंड. ठीक है. पुरंग से इसका ओरिजिन होता है और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है. ठीक है. दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है. ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से शुरू हो रही है जो कि हिमालय के उत्तर में है और तिब्बत के पास पुरंग जिले से यहाँ से इसका ओरिजिन होता है मानसरोवर झील से और ये इंडिया में एंटर करती है यहाँ से जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. ठीक है. सो अरुणाचल प्रदेश से होकर ये इंडिया में एंटर करती है. ब्रह्मपुत्र रिवर ये हिमालय के नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है और जब इंडिया में एंटर करने से पहले इस रिवर का नाम कुछ और है. तो इंडिया में एंटर करने से पहले इसको सांगपो कहा जाता है, यरलुंग जेंगबो कहा जाता है और जब ये इंडिया में एंटर करती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है. और इसी तरह से ये फ़्लो करती हुई बांग्लादेश में जाकर ये किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है. ठीक है. गंगा भी हिमालय से ओरिजिनेट होती है गोमुख से और ये डिफरेंट स्टेट से गुज़रते हुए कहाँ पहुँचती है?
बांग्लादेश में पहुंचती है, बांग्लादेश से ये कहाँ निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। ठीक है, सो इन यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अब हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम पढ़े जो कि किसकी हैं, गंगा रिवर की। ब्रह्मपुत्र रिवर की भी कई ट्रिब्यूटरीज से हैं, कई सहायक नदियां हैं, जिनमें मेन जो आपको पढ़ने को मिलेंगी दैट इज़ लहासा, लोहित, धनसिरी, ठीक है, इसी तरह से रैदक, तेस्ता और सुबनसिरी। ठीक है, ये जो हैं इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ लर्न करने को कहा जाए कि 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड 2 ब्रह्मपुत्र, सो गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं दैट इज़ यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की आपको याद करनी पड़ेंगी लहासा, परलोंग, लोहित, धनसिरी, ठीक है, केमंग। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की कुछ डेल्टाज हैं जो फेमस हैं, उसमें है हिमालयस एंड सुबर्बन डेल्टा जो हैं, दे आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। और इसके अलावा कुछ रिवर्स हैं जो हैं ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं। ऑक्सबो लेक्स मैंने आपको एक चैप्टर में पीछे भी बताया था कि ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं। जब रिवर्स अब ऐसे इस शेप में होती हैं और जब ये एरिया आपस में मिल जाता है तो रिवर का कुछ एरिया इस तरह की शेप बनाता है। ठीक है, इस तरह की ये रिवर एरिया और यहाँ लैंड एरिया होगा। सो इस तरह की जब शेप बनाता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, सो यहाँ पर ऑक्सबो लेक्स जो हैं दैट ऑल्सो फाउंड इन दिस एरिया। अब यहाँ का क्लाइमेट जो है दैट इज़ मॉनसून क्लाइमेट, यानी कि यहाँ की नदियों को जो पानी का सोर्स है वो क्या है, मॉनसून्स हैं, जो कि मिड जून से मिड सितंबर तक होता है। गर्मियाँ यहाँ पर बहुत गर्म होती हैं, विंटर्स आर वेरी कूल इन दिस एरिया। अब आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ से ये जो बेसिन लाई करता है, जिन एरियाज़ में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो विद द हेल्प ऑफ मैप वी विल अंडरस्टैंड विच स्टेट्स आर इन दिस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो हियर इज़ द मैप। इट्स ईजी टू फाइंड आउट द स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। सबसे पहले है यहाँ पर हमारा लाई करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, some parts of हरियाणा, राजस्थान, दिस इज़ बिहार, झारखंड। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के एरियाज़ में ये रिवर होकर गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है दैट लाइज इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड एंड सिक्किम। इन एरियाज़ में हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करता है। ठीक है, अब डिफरेंट फीचर्स ऑफ दिस बेसिन आर कि इसकी जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी क्या होता है, फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, कि एक एरिया का फिजिकल फीचर कैसा है, कि वो प्लेन है, माउंटेन्स है वहाँ पर, या रिवर एरिया है, किस तरह का एरिया है, उसकी स्टडी हम टोपोग्राफी में करते हैं। सो दिस बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी, मतलब यहाँ पर बहुत हिल एरियाज़ भी हैं, माउंटेन एरियाज़ भी हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत तीखी चढ़ाई हैं, स्टीप स्लॉप्स हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वो कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए सुटेबल कंडीशन ना होने की वजह से हिल एरियाज़ में लोग कम रहते हैं। और इसके ऑपोजिट जो प्लेन एरियाज़ हैं वो सुटेबल हैं फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लैंड है दैट इज़ फर्टाइल, उपजाऊ है। सो एग्रीकल्चर अच्छा होने की वजह से यहाँ पर अच्छी क्रॉप्स होती हैं, इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है दैट इज़ वेरी हाई। ठीक है, सो यहाँ के जो मेन क्रॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ की ये लैंड जो है दैट इज़ वेरी फर्टाइल, तो यहाँ पर पैडी जो है दैट इज़ द मेन कल्टीवेशन उसकी होती है। उसके अलावा यहाँ पर वही फसल होगी जिसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है दैट इज़
इन प्लेंटी, बहुत ज़्यादा पानी मिलता है, इसलिए यहाँ पर अच्छी फसलें वही होती हैं जिसके लिए पानी काफ़ी चाहिए होता है। ठीक है, सो जो हमें डेली यूज़ के लिए क्रॉप्स चाहिए होते हैं जैसे कि वीट, मेज़, सॉरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसके अलावा कैश क्रॉप्स ऐसी फसलें जिसे हम स्पेशली इकोनॉमिक पर्पस से उगाते हैं, यानी कि उसको हमने सेल ही करना है इसलिए हम उगाते हैं। तो शुगर केन और जूट जो है यहाँ पर उगाई जाती है। इसके अलावा बनाना प्लांटेशन इज़ ऑल्सो देयर। अब जब हम वेस्ट बंगाल या असम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टी प्लांटेशन ज़्यादा होती है। और इसके अलावा सिल्क जो है वो बिहार और आसाम में ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप का लैंड एरिया है तो डिफरेंट टाइप की जो वहाँ पर प्लांटेशन है वो भी डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर डे टू डे यूज़ होने वाली फसलें उगाई जाती हैं, बिजनेस क्रॉप्स मतलब कैश क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं जिसमें शुगर केन, जूट है, बनाना प्लांटेशन होती है, सिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हाई है इन बिहार एंड आसाम। ठीक है, और इसके अलावा चाय के बागान यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा वेजिटेशन कवर यानी कि जंगल या पेड़ पौधे किस तरह के हो रहे हैं। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है वहाँ पर हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज़ पाए जाते हैं जिसमें और इसके साथ साथ टीक, साल और पीपल के पेड़ उगते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन एरियाज़ में ग्रोव्स बैम्बू के ट्रीज़ जो हैं वो उगाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं मैंग्रोव। और इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कॉनिफेरियस ट्रीज़ पाए जाते हैं जिसमें फेमस जो ट्रीज़ हैं दे आर पाइन, देवदार एंड फिर, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट इज़ कूल एंड स्लोप्स आर वेरी स्टीप्स। ठीक है, क्योंकि जिस तरह की लैंड एरिया या क्लाइमेट होगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पर एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकीज़ ये जो हैं ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और इसके अलावा वन हॉर्न राइनोसॉर्स इज़ ऑल्सो फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, अब डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स आर फाउंड। और एक्वेटिक लाइफ में यहाँ पर फ्रेश रिवर वाटर है, इसीलिए यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा फ़िश पाई जाती हैं। लेक्स एंड बे ऑफ बंगाल सी, मतलब ये एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने वाले एरिया हैं। ठीक है, फेमस फिश दैट आर फाउंड इन दिस एरिया आर रोहू, केटला, हिल्सा आर द फेमस फिश दैट आर फाउंड हेयर। और यहाँ का स्टेपल फूड जो है दैट इज़ राइस एंड फिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर फिश पाई जाती है इसीलिए यहाँ पर फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ दिस एरिया। वी हैव ऑलरेडी रेड कि गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया जो है वो किन स्टेट्स में लाई करता है। अब यहाँ की जो फेमस सिटीज़ हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरियाज़ में पाई जाती हैं दे आर इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ये जो हैं डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग मोर देन 10 lakhs आर पीपल आर लिविंग इन दिस एरिया। और बिकॉज यहाँ का एरिया जो है दैट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड और ये टूरिस्ट प्लेस भी हैं, इसमें से मोस्टली जो हैं दे आर टूरिस्ट प्लेसेस। और ये जो एरियाज़ हैं कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ भी रखते हैं, वेरियस टेम्पल्स आर देयर, इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट बहुत है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लाई करती है। अब क्या होता है कि जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हैं, तो क्या होता है कि शहरों का जो गंदा पानी है, वेस्ट वाटर जो है या इंडस्ट्रीज़ का जो गंदा पानी है वो रिवर्स में बहा दिया जाता है। और इस वजह से यहाँ की जो रिवर्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, पोल्यूटेड हो रही हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट इन दीज एरियाज़।
अब यहाँ पर हमारे पास प्लेन एरियाज़ भी हैं, माउंटेन एरियाज़ भी हैं। सो यहाँ पर हर तरह का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ऑल 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। जो प्लेन एरियाज़ हैं में हैं वहाँ पर रोडवेज़ और रेलवे ट्रांसपोर्ट है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। इसके अलावा यहाँ रिवर्स हैं, कई छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, और जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियाँ भी हैं। तो वाटरवेज़ भी जो है यहाँ का इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीन्स है। कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन रिवर हुगली। कोलकाता की एक फेमस रिवर है रिवर हुगली, और वहाँ वो एक फेमस जो इम्पोर्टेंट पोर्ट एरिया है, बंदरगाह मानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी हैं। सो टूरिज़्म यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से इम्पॉर्टेंट सिटीज़ यहाँ पर हैं, बहुत से इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, रिलीजियस वैल्यू वाले प्लेसेस यहाँ पर हैं, इसीलिए यहाँ पर ये टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमारे पास है ताजमहल ऑन द रिवर बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, इलाहाबाद उस और बुद्धिस्ट स्तूप इन उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ, इमामबाड़ा, लखनऊ में इमामबाड़ा है। बुद्धिस्ट स्तूप हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। असम विद काजीरंगा एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अरुणाचल प्रदेश विद अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द वर्थ प्लेसेस टू विजिट, ठीक है। यानी कि यहाँ के जो फेमस प्लेसेस अगर आप अकाउंट करोगे, सबसे पहले है ताजमहल जो यमुना नदी के पास है आगरा में, इलाहाबाद जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है, बुद्धिस्ट स्तूप हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा है, असम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यानी कि जू टाइप जहाँ पर जो फॉरेस्ट लाइफ देखने को मिलती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में का ट्राइबल कल्चर जो है, जो कबीली वाला जीवन जो है, वो भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर टूरिस्ट जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। सो in this way we have learned that Ganga Brahmaputra basin is a very बिग बेसिन जो कि इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश में फैला हुआ है, और इंडिया की 11 स्टेट्स में ये लाई करता है, ठीक है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना है।